दलित उत्पीड़न जैसे आपके ऊपर कुछ मुकदमा लिखा गया था, इस पर आप क्या कहेंगे और वर्तमान स्थिति इस समय क्या है? हमारे खिलाफ 25/10/2022 को एक षड्यंत्र के तहत गांव के कुछ लोगों की वजह से, षड्यंत्रकारियों की वजह से एक फर्जी मुकदमा लिखाया गया था। जब मुझे ये मालूम हुआ, क्योंकि मैं अस्वस्थ था उस दिन और मेरा इलाज चल रहा था, मैं जहाँ की घटना दिखाया है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है उसका घर, और हम यहीं विद्यालय में, जिसमें सीसी फुटेज लगे हुए हैं, हम यहीं पे थे और हमारा परिवार 8 साल से यहीं पे निवास करता है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो माँ पूर्वी देवी का मेला होता है, मेला के दरमियान में तो गांव गया हूँ, लेकिन उसके बाद से गांव के अंदर मैंने प्रवेश नहीं किया। उसके दरवाजे की तो जाने की बात छोड़िए, मैं वहाँ नहीं गया। ये बिल्कुल फर्जी था, बेबुनियाद था, और हमें पूर्ण विश्वास था कि माननीय योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा, और वही हो रहा है। लोगों में चर्चा है कि आपके ऊपर आपराधिक इतिहास भी है, आपका पिछला। ऐसा कोई नहीं है, कोई मेरे ऊपर आपराधिक इतिहास नहीं, कोई मेरे ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। जो लिखे गए, पुलिस द्वारा लिखा गया, पूर्व की सरकारों में या पूर्व में लिखे गए, उसमें जो है या तो नामजदगी गलत पाई गई, या तो स्पंज किया गया, या तो एफआईआर लगाया गया। आज की तारीख तक कोई भी मुकदमा विचाराधीन नहीं है कि अदालत में विचाराधीन हो, कि कहीं से सजा पाया हो। लोग, अब उनको ये नहीं मालूम कि आपराधिक इतिहास कह देने से नहीं हो जाता। आपराधिक इतिहास जब तक न्यायालय से सजा न प्राप्त हो और कोई गंभीर धाराओं में न हो, जैसे 302 हो, 307 हो, 308 हो, 376 हो, 395 हो, 94 हो, डकैती आज ऐसी धाराओं में। राजनीतिक कार्यकाल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर 2-4 मुकदमे न हो, वे भी राजनीति के जैसे ये लिखा गया। हमें मालूम है, हम घर में रहे, जो घटना दिखाई गई उससे 8 घंटे पहले मैं दावा कह सकता हूँ कि 2 दिन पहले की CDR निकलवा ली जाए हमारे यहाँ। हम यहीं पे मौजूद थे। इसी तरह के पहले भी मुकदमे लिखे गए, लेकिन जब जांच हुई, निष्पक्ष जांच हुई, तो उसमें एफआईआर लगा, नामजदगी की गलत पाई गई। कोई मेरा आपराधिक इतिहास नहीं। यदि अगर आपराधिक इतिहास होता तो कम से कम 20 साल से निरंतर चरित्र प्रमाण पत्र हमारा बनता है। मैं ठेकेदारी भी करता हूँ, तो उसमें चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें थानाध्यक्ष की संस्थिति लगती है, साल्वेंसी में CO की लगती है, और पुलिस अधीक्षक जी की, LIU की, और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से निर्गत होता है हर दूसरे साल। तो हमारे पास चरित्र प्रमाण पत्र, ऐसा नहीं है। हम जो है, पहली चीज़ तो हम आपको बता दें, लोग जैसे कहते हैं कि समाजवादी हैं, सपा के नेता हैं, बड़े बड़े, बीच में आपके पास वीडियो भी आए, हर चीज़, तो सपा नेता और मुकदमा लिखा गया। मैंने आज तक अपने राजनीतिक कार्यकाल में किसी भी पार्टी का मैं सदस्य नहीं, पहला बता दें, न किसी पदाधिकारी में रहा हूँ। केवल एक रहा कि समर्थन देता हूँ। समर्थन जहाँ जिसने मांगा, हम लोगों ने समर्थन दे दिया। एक अपना है, समर्थन दे दिया। हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। अधिकतर हमारे संबंध, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी में संघ से जुड़ा है। हम संघ की यहाँ पे बैठक कराते हैं, गुरुदक्षिणा कराते हैं, जिला प्रचारक भी आते हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से। हमारे भाई संघ से है, हमारे चाचा संघ से आज जो है बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं, श्याम त्रिपाठी जी, स्वतंत्र त्रिपाठी जी संघ से हैं। अधिकतर मेरा परिवार, रिश्तेदार सब भारतीय जनता पार्टी में है। मैं जब ये घटना हुई, हम उनसे संपर्क किया, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी का, राज्यसभा सदस्य हैं, मैं रामचंद्र प्रधान जी का जो MLC हैं, मैं साक्षी महाराज जी का, मैं आशुतोष शुक्ला जी का, मैं पूर्व MLC गुड्डू त्रिपाठी जी का, मैं पूर्व प्रमुख नीतू वाजपेयी जी का,
माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय दीक्षित जी का। मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी का, शारदा प्रताप शुक्ला जी का, प्रतिभा शुक्ला जी का, पंकज गुप्ता जी का, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय पूर्व विधायक अनिल सिंह जी का भी, क्योंकि उनका एक स्लोगन है कि होगा वही जो होगा सही, अन्यथा नहीं। तो उनको जब, उनका कोई दोष नहीं था। अगर लोग कहते विधायक जी ने लिखा, देखो विधायक जी ने, जैसे गांव के लोग अगर उनको फोन न करते, भैया सतीश त्रिपाठी ने देखो उनके घर में चढ़ के मारा, फर्जी बात बताया, उन्होंने अपना सिफारिश कर दिया। इस पूरे मामले में विधायक जी की क्या भूमिका है? विधायक जी की भूमिका देखो पहले जो थी, वास्तविकता थी कि जैसे लोगों ने गांव से फोन गया कि विधायक जी सतीश त्रिपाठी ने घर में चढ़ के मारा, तो उन्होंने अपना कार्रवाई का कराया, एसओ से कहा, सीओ साहब से कहा, एसपी साहब से कहा, कार्रवाई हुई। लेकिन जब उसके बाद हकीकत समझा कि नहीं, सतीश त्रिपाठी और उनके परिवार के लोग वहाँ गए ही नहीं, ये बिल्कुल फर्जी है, तो विधायक जी ने भी यही बात कहा कि होगा वही जो होगा सही, अन्यथा नहीं। अगर फर्जी है तो ये केस स्पंज होगा, खत्म होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। राजनीति में ये नहीं होता किसी के साथ अन्याय का करूं, क्योंकि ये योगी, माननीय योगी जी की, मोदी जी की सरकार है और उसमें नियम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उसी के तहत पूर्व विधायक माननीय अनिल सिंह जी ने भी यही कहा और यही असत्य किया कि जो है कि ये नहीं सही होगा, घटना असत्य है, हमने मालूम किया है। लेकिन आपके गांव के ही लोगों ने, कुछ लोगों ने गुमराह किया, बताया कि नहीं उसको मारा पीटा। आज वे परिवार भी, उसके भी परिवार से 3 पीढ़ियों से मेरे संबंध है, ऐसा नहीं है, लोगों ने गुमराह कर दिया, उसका भी का कोई बदो नहीं। कुछ चंद लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपना एक षड्यंत्र कर दिया, षड्यंत्र किया, फर्जी का बता दिया। अब जांच, निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच में आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर 8:30 बजे की घटना है, दूसरे दिन 8:30 बजे तक का देख लिया जाए, पूरा CDR देख लिया जाए। हमसे तो कहा गया 7 बजे तक दे दो, मैंने 7 बजे तक दे दिया। अगर दूसरे दिन 7 बजे तक, सुबह तक का मांग लें, टोटल हमारे पास है, उसको मौजूद परीक्षण करा लें, हर तरह से वैज्ञानिक परीक्षण करा लें, जाँच करा लें। जाँच खत्म होने के बाद जी आप कोई बड़ा चुनाव लड़ना चाहते हैं राजनीतिक, उसमें क्या करेंगे? हमने पहले भी कह दिया था कि न मुझे कोई सांसद का चुनाव लड़ना है, न मुझे कोई MP का चुनाव लड़ना है, न मुझे कोई विधायक का चुनाव लड़ना, न मुझे कोई MLC का चुनाव लड़ना, न मुझे कोई, यहाँ तक न मुझे कोई जिला पंचायत का, न ब्लॉक प्रमुखी का, कोई चुनाव मुझे नहीं लड़ना। ये आज से नहीं, मैं 10 साल से कह रहा हूँ, अगर लड़ना होता तो मैं आप ये रखते हैं, आप समाजवादी पार्टी का काम करते हैं जी, आप पे आरोप है जी कि आप समाजवादी पार्टी के खुली राजनीति करते हैं, ऐसा कहाँ तक है? ऐसा नहीं, आप लोग पत्रकार हैं, सब लोग आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं एक सेवा नीति के हिसाब से काम करता हूँ। यानी आगे भी आपकी यही स्कीम है कि हम समाज की सेवा ही करेंगे? सेवा, हमारा पूरा लक्ष्य है सेवा नीति। जैसे ग्राम पंचायत में 25 साल से कार्य कर रहा हूँ, मैं प्रधान की हैसियत से काम नहीं करता हूँ, पूरा गांव जानता, क्षेत्र जानता, मैं एक सेवक के रूप में चौकीदार की हैसियत से काम करता हूँ। पूरा गांव ये जानता है कि मैं चौकीदार की हैसियत से काम करता चला आ रहा हूँ, प्रधान की हैसियत से नहीं। लोग प्रधानी के लिए लालायित होते हैं, अगर मैं प्रधानी की लालायित होता तो प्रधान अपने आप को अगर लगाता तो शायद 25 साल के कार्यकाल में एक भी मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और माननीय विधायक अनिल सिंह जी विधायक हैं, जांच भी करा सकते हैं कि यदि अगर पूरे 20 साल के कार्यकाल में एक भी मेरे घर में जॉब कार्ड हो, मेरे परिवार में एक भी मैंने आवास लिया हो, एक भी मैंने जो है पेंशन लिया हो, मेरी माँ भी 80 वर्ष की हैं, अगर कोई मैंने सरकारी लाभ लिया हो, अंत्योदय कार्ड लिया हो, जॉब कार्ड लिया हो, पेंशन लिया हो, आवास लिया हो, आवंटन किया हो अपने परिवार को, तो तुरंत मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कतई नहीं कही, यहाँ तक न मैंने शिक्षा मित्र का पद ले लिया घर में, न मैंने पंचायत मित्र का लिया, न कंप्यूटर ऑपरेटर का लिया, न मैंने आंगनवाड़ी ले लिया, अपने कलम से 10 लोगों को मैंने किया, न कोई सफाई कर्मी, कोई मेरे पास सरकारी और सरकारी, कोई मेरे पास मेरे परिवार में
कोई पद नहीं है, न मैंने लिया है, जब कुछ आपने नहीं कोई लिया। गलत काम किया ही नहीं तो जितने भी आरोप लगता है क्या सब निराधार है? सब निराधार है, बेबुनियाद है। बीच में आपके ऊपर आया होगा, आरोप आया होगा कि विद्यालय में लोगों ने बताया कि विद्यालय में यहाँ पे हड़ावर की जमीन में बना है, चारागाह की जमीन में बना है, नाली यहाँ पे है, चक्रोट यहाँ पे है, लेकिन जांच भी सब निराधार पता निकला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं क्षेत्र जानता है कि हमारे पूर्वज और हमारे पिता पूर्वज लोग यहाँ पे जमीन ठीक ठाक है, कुछ हम लोगों ने भी मिलके खरीदी है, लेकिन आज तक पूरी जमीन में आज तक न एक चक्रोट, न नाली, न सरकारी जमीन, एक विश्वांसी नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी कहीं पे जमीन, मेरे परिवार में अगर सरकारी जमीन, नाली, चक्रोट अगर निकल आए, अगर कोई बंजर जमीन निकल आए, हम तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों का आरोप है जब गलत है कि आपकी सपा सरकार में तो बड़ी गुंडाई चरम पे थी, ऐ- ये लोग आरोप लगाते हैं सब गलत है। ऐसा नहीं है। मैंने आज तक विकास कार्य पे ज़्यादा तवज्जो दिया है। मैंने कभी भी, मैंने गुंडई वाला शब्द कहीं किया ही नहीं कि कहीं पे अगर गुंडई के करते, किसी को परेशान करते, किसी की जमीन हथिया लेते। अगर ऐसा होता तो शायद आज योगी जी की सरकार है और जांच होती तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। अगर मैंने किसी की जमीन हथिया लिया हो, जबरदस्ती सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया हो, बना लिया हो, अकूट संपत्ति पैदा कर लिया हो। तो विधायक जी से आपके अच्छे संबंध नहीं है क्या? जो विधायक जी भी नाराज रहते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, विधायक माने विधाता, विधाता माने भगवान। भगवान से कौन नाराज हो सकता है? और अगर भगवान नाराज हो जाए, जरूर कुछ ना कुछ हम आप लोगों की छत पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग जो है क्योंकि कोई जमाने में भगवान सृष्टि को भगवान बनाते थे, आज जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बनाया हुआ है वो लोकतंत्र से बना है। तो लोकतंत्र जो धाराएं बनाई गई हैं, जो संविधान में बनता है, तो उसमें माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, ये लोग संविधान बनाते हैं और उस हिसाब से फॉलो होता है। तो हम लोग, और हम बता देना चाहता हूँ, हम जो है मेरा परिवार, हम सब लोग भाजपा में शुरू से हैं, बने रहे हैं और आगे भी हम लोग जो है भाजपा के साथ हों। और यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ, विधायक जी का एक जो माननीय विधायक जी हैं, अनिल सिंह जी विधायक जी हैं, कोई संबंध कोई अगर बने हो तो कहीं पर मिलते हैं, हमारी दुआ बंदगी होती है, ऐसा भी नहीं है, दुआ बंदगी होती है। और अगर पड़ेगा हम लोग साथ हैं, अगर वो चाहेंगे तो हम लोग साथ हैं। इसलिए कि वर्तमान की ऐसी स्थिति है, देश की परिस्थिति ऐसी है। आपके पड़ोस में नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है जी, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? अब हम गांव तो देखो, एक्चुअली में हम सेवा नीति कर रहे हैं और हम एक शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। यहाँ पे हम पूरा दिमाग लगभग 8 साल से हम विद्यालय पे लगाए हैं। आप लोगों को मालूम है, हमारा एक ही सपना है कि विद्यालय को अब ये इंटर कॉलेज हो गया, अब डिग्री कॉलेज डाल रहे हैं, इंजीनियर कॉलेज डाल रहे हैं, कि इससे कैसे न कैसे बच्चे हमारे निकल करके IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, राजनेता बने, तभी एक हमारे सपना पूरा होगा। हमको कोई राजनीति से और उससे ज़्यादा मतलब नहीं। एक केवल शुरू से अगर राजनीति से मतलब होता तो कब का हम ब्लॉक प्रमुख बने होते, जिला पंचायत सदस्य बने होते। लेकिन हमको कोई पद की लालसा नहीं है। गांव में केवल हम गांव स्तरीय इसलिए करते, गांव चाहता है, इसलिए मैं चौकीदारी के हिसाब से कार्य करता हूं यहाँ पे। और कोई हमको ज़्यादा मतलब नहीं कि हमको टाउन एरिया का चुनाव से मतलब हो या उससे मतलब हो, कोई नहीं। इसलिए कि 50 साल की उम्र भी हो रही है, पहले बहुत भाग दौड़ होती थी, अब हम सोचते हैं कि क्यों ना ये सब डेवलप किया जाए। क्योंकि अभी तक मैंने इतने कार्यकाल में अपना निजी मकान नहीं बना पाया, अब सोचते हैं मकान बने, बच्चे पढ़ लिख कर हैं, उनको भी आगे कहीं ना कहीं सेटल करना है, उनकी भी व्यवस्था देखना है, बनाना है। तो इसलिए हर चीज़ की हमको एक ही लक्ष्य है कि विद्यालय से हमारे छात्र किस तरह से निकलें और किस तरह से बने हर चीज़। अभी एक और आपके बीच में चर्चा आई होगी कि मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि बनाया। मैं कहता हूँ हमारे नियम में यहाँ पे है, बोर्ड में मैं दिखा सकता हूँ, जो राजनेता हैं उनका जो है, उनका नियम है मनाने का। हमारे योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि मनाया उन्होंने, मतलब गए वहाँ पे,
हम यहाँ पे अपना मैंने मानी कल्याण सिंह जी की सदैव कल्याण सिंह जी की मैं मनाया था इसी प्रांगण में। मैं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मैंने मनाया था। और जो जो नेताओं की हैं, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मैं मनाता हूँ, ये लड़का मैं मौजूद है। मैं कलाम साहब की मैं मनाता हूँ, क्योंकि हमारी लाइन में अगर मैं मनाऊंगा नहीं तो ये बच्चे यहाँ जानेंगे नहीं। बच्चे जानेंगे, यही आगे देश के भविष्य हैं। हमारे पास हर राजनेता की यहाँ पे तस्वीर रखी हैं, यहाँ पे लगी हैं, हमारे हाल में लगी हैं। और जब जब अवसर आता है, उनकी जयंती होती है, हम लोग मनाते हैं उनकी। नववर्ष आने जा रहा है, जनता के लिए अब जनता के लिए, मैं इस देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए कि ये कि जो नया वर्ष आए अपार खुशियाँ लेकर आए, दुख दर्द दूर हो। क्योंकि पूर्व में जो कोरोना काल था, संकट से मेरा देश गुजरा है, उससे अब मुक्ति मिली है। तो खुशहाली आए, नया 2023 हम सबको लिए एक अपार खुशियाँ लाएं, मिल चल कर के आपस में मिलके गिले शिकवे दूर करके एक नए आयाम तक, एक भारत को एक नए आयाम तक पहुँचाएं। जैसे हमारे विश्व पटल पर एक अलग छाप बढ़ रही है भारत की, और ज़्यादा गरिमा भारत की बढ़े, और इस क्षेत्र की और इस पूर्वा विधानसभा का और विकास हो, और बढ़िया से सुंदर वातावरण बने, बढ़िया हो, सबका साथ हो, सबका विश्वास के साथ सबका भला हो, यही मेरी कामना है। सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद आपसे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद।